राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। मैं सविता राधा स्वामी सभी भगवत प्रेमियों को ये बताना भी चाहती हूँ और दिखाना भी चाहती हूँ कि अपने दिल में इस बात का ये जो श्रुति फैली हुई है इसका अध्ययन व मनन करें। आजकल लोग, मुझे तो ये भी नहीं पता कि सावन चल रहा है या सावन अभी आगे आएगा, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में तो जो देसी हिसाब है, जो हमारा हिंदी में जैसे जनवरी फरवरी या इंग्लिश में भी हमने तो यही तरीका जीवन में सीखा है और हम इसी पे चलते हैं। और मैं ज़्यादा किसी भी चीज़ में जाने की कोशिश नहीं करती हूँ। आज को जो जीवन है उसको खुशहाल बनाने की कोशिश करें, उसी से हमें फ़ायदा मिलेगा। ये एक अलग बात है कि हमारी जो पौराणिक गाथाएं हैं, परंपराएं हैं, उनमें हमें बहुत शिक्षा मिलती है, लेकिन वो शिक्षा भी अधूरी है जब तक हम उसको कार्यान्वित नहीं करते। तो रोडों पर नेट पे भी देखते हैं तो देखा जा रहा है कि कांवड़े जो ला रहे हैं उनकी भीड़ लगी हुई है। कहीं जाते हैं तो देख रहे हैं सीवर लगे हुए हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अब सावन ही चल रहा होगा। तो आज हम सावन के इस पर्व पर और जो हमारा सावन में पूजा का विशेष जो ध्येय है उस पर प्रकाश डालते हैं। तो हमारा जो भारत है ये वैसे देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। इसी पर सभी देवताओं का आगमन हुआ है, लेकिन इसमें रूढ़िवादिता भी बहुत अधिक है। रूढ़िवादिता कैसे है? जैसे आज वैसे तो जीवन का हर तरीका साइंस पे बेस कर लिया है। जैसा साइंस कहती है वैसा लोग जीवन जी रहे हैं, लेकिन परमात्मा के बारे में जो जीवन है वो उन्हीं देवी देवताओं पर, उन्हीं चीजों पर जो पुराने वक्तों में आई थी उन्हीं पे चल रहा है। तो इसीलिए जीवन का सही तरीके से निभा नहीं हो पा रहा है। अब उदाहरण के लिए शिव जी कहते हैं लोग, जिसको भोला कहते हैं। तो इन्हीं के जीवन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि हम किस प्रकार रूढ़ियों में फंसे हैं। किसी वक्त में मैं ये नहीं कहती कि आप इन चीजों को मानो मत, हमें इनसे शिक्षा मिलती है, क्योंकि ये भी हमारी तरह से कभी किसी वक्त में इंसान रूप में आए थे और इन्होंने भगवान का सबसे अधिक भजन ध्यान किया था। तो उन वक्तों में, उन दिनों में इनमें परमात्मा रूपी जो शक्ति थी वो हाजिर हुई थी, इसीलिए इनका गुणगान किया जाता है। लेकिन ये नहीं है कि ये जब धरा से गए, इन्होंने शरीर छोड़ा तो इनके साथ जो परमात्मा शक्ति थी वो चली गई। परमात्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि हमारा जो आत्मा है, आत्मा भी और जिसको हम परमात्मा कहते हैं वो परमात्मा भी, दोनों अपना वस्त्र धारण करते हैं। जिस प्रकार से हम अपने जीवन में हमारे जो पुराने जो कपड़े हो जाते हैं उनको उतार देते हैं और नए कपड़े पहनने के लिए रख लेते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा का जो वस्त्र है वो हमारे इंसानों की देह है। और परमात्मा जिस देह में रहता है, जब वो पुरानी हो जाती है तो उसको छोड़कर नया अपना वस्त्र, देह रूपी अपना
नया वस्त्र धारण करता है। तो उन वक्तों में भी जो शिव शिव जी कहते हैं, भोला कहते हैं, ये देव के रूप में पूजे गए, क्योंकि इन्हीं में वो शक्ति हाजिर हुई थी। लेकिन आज उन शक्तियों को स्मरण किया जाए और उनमें जो गुण थे वो अपनाए जाएं, तो हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है। लेकिन हमने तो उन्हीं को जो देह रूप में हाजिर हुई थी, वो शक्ति अब दूसरे रूप में बदल गई है, कन्वर्ट हो गई है, तो हम उन्हीं को आगे रखते हैं। इसलिए हम भाग्य दौड़े फिरते हैं, कष्ट भी उठाते हैं, मगर हमारे जीवन में हमें सफलता हाथ नहीं लगती है। वैसे तो परमात्मा के नाम में ऐसी शक्ति है कि इसको नाम को जब हम किसी भी नाम से बजते हैं तो उसमें जो वक्त लगता है वो मालिक के नाम में ही शामिल किया जाता है। मगर उदाहरण के लिए जैसे अनेक प्रकार के डिटर्जेंट चले हुए हैं, तो इनमें सबसे ऊपर सर्फ एक्सल, टाइड, इस प्रकार के हैं, उच्च क्वालिटी के जो बनाए गए हैं वो इन्हीं का नाम आता है। तो वैसे तो अनेकों प्रकार के ऐसे डिटर्जेंट हैं जो तैयार किए हुए हैं, लेकिन उनका असर कितना होता है, और जो सर्फ एक्सल हैं, टाइड हैं, और दूसरे भी होंगे जो अच्छी कंपनी के हैं, तो उनका असर कितना होता है। इसी प्रकार से ये शक्तियां हैं, ये उन वक्तों में आई थी, तो इनका प्रभाव उन वक्तों में था। लेकिन आज का जो वक्त है उसमें परमात्मा ने इन सब चीजों के होते हुए जो जीवन लिया है, और उस जीवन के अनुसार परमात्मा की जो शक्ति काम कर रही है, उसी के अनुसार हम चलें तो हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। तो रूढ़िवादिता का जिक्र आया था कि रूढ़िवादिता है, लोगों में इतनी रूढ़िवादिता है कि वो जो अहम बात होती है उसको नहीं अपनाते हैं। बस जिससे सुन लिया, लोग कह देते हैं इसे फायदा तो परमात्मा ने जीवन दे रखा है, इसमें कुछ ना कुछ इंसान करता है, और जो भी कुछ करता है हाथ पैर हिलाने का भी फायदा मिलता है। एक जगह बैठे रहते हैं, हाथ पैर नहीं हिलाते, शरीर जाम हो जाता है। हाथ पैर भी हिलाते हैं तो शरीर चलने लगता है, शरीर की दूसरी जो मांसपेशियां हैं, दूसरी जो भी कार्रवाइयां हैं वो चालू होने लगती हैं। तो कुछ ना कुछ करने का फल तो हमें मिलता है, किसी भी रूप में लीजिए। तो इसी प्रकार से जो शिव पार्वती का जो रूप उन दिनों में परमात्मा ने हाजिर किया था, उसमें शक्ति थी। और उन्होंने जो भोजन किया था, जैसे लोग कहते हैं कि शिव जी भांग पीता था, धतूरा पीता था, ये जो ओक के पेड़ होते हैं जंगलों में, आक बोलते हैं, कोई ओक बोल देते हैं, तो उसने इन चीजों का भी भोजन या पान किया था, और जहर का भी पान किया था। तो ये आप मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा कि जब इंसान को अच्छी से अच्छी चीजें मिलेंगी तो वो इन चीजों में क्यों जाएगा। तो उन वक्तों में ये जो शक्ति हाजिर हुई थी, उन पे भी प्राकृतिक आपदा पड़ी थी, और इसीलिए उन्होंने घर छोड़कर जंगलों में रहना शुरू किया था। अब घरों में रहते तो भजन ध्यान में इस प्रकार से हो गए थे कि उनकी कोई जरूरतें पूरी नहीं कर सकता था। अब जंगलों में जाने से उनका काम कम हो गया, और उन्होंने जंगलों में रहने का रूप ही लिया, क्योंकि उस जीवन में न कुछ काम करना पड़ता है, बस जंगली फल फूल पत्ते मिल जाते हैं, उनमें इंसान अपना गुजारा कर लेता है। तो उन दिनों में उन्होंने जंगलों में रहने की अपनी इच्छा बना ली, वो जंगलों में रहने लगे। अब भला जंगलों में सब फैसिलिटी कहाँ से आएंगी। घरों में रहें तो मिलकर एक दूसरे की समस्या को सुलझाते हैं, एक दूसरे से जरूरत पूरी कर लेते हैं, लेकिन जंगलों में ये सब चीजें कहाँ से आती। तो जो जंगलों में भी जो जमीन है, ये पुराने वक्तों से जितनी भी भूमि है उस पर उन दिनों में
राजा जो लोग होते थे उनका अधिकार होता था। आजकल राजा नहीं है तो जमीन बट गई है। जितने भी इंसान हैं जिस एरिया से लगते हैं तो भूमि उनमें बटी हुई है। तो उनको बेचारों को खाने के लिए फल कहाँ से आते। उन्होंने मजबूर होकर आग, धतूरा, भांग ऐसी चीजों का सेवन किया ताकि वो उनका शरीर में उनको भोजन की जो कमी थी वो पूरी हो जाए। और ऐसी चीजों से नशा तो होता ही है ताकि उनका समय उस नशे में कट जाए। तो इस प्रकार से उनके जीवन में भी ये आपदाओं का समय आया था। उन्होंने बहुत अधिक कष्ट उठाए थे और उनको भोजन और हमारे जैसों को जो चीजें उपलब्ध है वो नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने इन चीजों का सेवन किया था। मगर आज भी लोगों को देखिए क्या करते हैं कि आज भी वही आग के फूल चढ़ाते हैं शिव जी के भोले के चरणों में, और वही धतूरा, भांग या और दूसरे इस प्रकार के चीजें हैं जो उन दिनों में उन्होंने प्राकृतिक विपदाओं, आपदाओं की वजह से सेवन किया था, वही चीजें आज भी उनको चढ़ाई जाती हैं। लेकिन इंसान की कितनी तुच्छ बुद्धि है कि ये अपने से ज्यादा किसी को कुछ मानता ही नहीं है। देखिए, एक इंसान जो इतना छोटा सा जीव है वो तो सब चीजें अच्छी से अच्छी लेता है। मेवे हैं, फल हैं, फ्रूट है, मिठाई है, जो भी चीजें ऐसी चीजों का सेवन करता है और कहता है कि ये चीजें अच्छी है, खाओ। और जो शक्ति ऐसी विराट सत्ता है वो ऐसी चीज खाती है, तो क्या वो जो विराट सत्ता है उसके दिमाग में खराबी है कि वो ऐसी चीजें खाएगी और हम इंसान ऐसी चीजें खाएंगे? तो क्या ये इंसान जो जाति है कभी इसने अपने आप में शोध किया है कि ऐसा क्यों हुआ था? लेकिन कोई भी न तो इन सब चीजों को विचारने की कोशिश करता है और न पुराने तरीके के जो भक्ति के साधन हैं उनको छोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उनमें लेना देना कुछ है नहीं। पूजा में भी देखो इंसान की चातुरी कितनी है कि आग के फूल तोड़ लिए, धतूरे के तोड़ लिए, जिनमें कोई पैसा नहीं लगता है, रास्ते में खड़े रहते हैं और यही तोड़ तोड़ के उनको जो देव मानते हैं उसको भी ऐसी चीजें चढ़ा देते हैं। तो ये एक रूढ़िवादिता है, लोगों के नासमझी का काम है। तो ऐसा जब हुआ तो उन्होंने दुखी होकर ये सब कुछ किया था। लेकिन आज उनको तो जब उन्होंने इस प्रकार के शरीर मिले थे, ऐसे वो ऐसे जो अवतरण में हुए थे, तो वो वक्त अलग थे, आज वक्त अलग है। तो ये इस प्रकार से भक्ति करना या कराना, हम जो आज कल परमात्मा के संदेशक हैं, परमात्मा ने हमें जो कार्यभार सौंपा है, तो ये हमारी समझ से तो भार है। दूसरा, शिव के बारे में कहा गया है, दिखाया गया है, और एक बार मैं भी गई थी। मुझे ऐसा ज्ञान नहीं था। हमारे गांव की वो बढ़िया जाति की औरतें थी, हमारे पड़ोस में पड़ती थी, सुनार और बढ़िया जाति की औरतें थी। तो वो जाती थी। एक दिन वो मेरी माँ से क्या मेरे से कहने लगी कि हम वहाँ जाएंगे, तो हमारे साथ चलेगी। मैंने कहा कि मेरी माँ और बाबूजी नहीं जाने देंगे। तो कहने लगी कि मैं कह दूंगी तेरी माँ को, तू चलना हमारे साथ, हम वहाँ जाएंगे, जल चढ़ा के आएंगे। उनके कोई परिवार में कांवड़ लेके आया था, तो उन्होंने मेरे माँ बाबूजी से इजाजत ली, तो वो मेरे को लेके गए, मैं भी उनके साथ में गई। तो जहाँ वो पूजा का स्थान था वहां पर न तो जो शिव जी बनाया गया है उसका कोई फोटो था, और न कोई दूसरी चीज, सिर्फ एक शिवलिंग बनाया हुआ था। लोग उस पर जल चढ़ा रहे थे। लेकिन मैं ये पूछती हूँ, क्या हम जो इंसान हैं, क्या हम पत्थर में 5 मिनट भी रह सकते हैं? अगर कोई हमें पत्थर का स्थान बनाए और उसमें हमें कैद करे, तो क्या हम 5 मिनट भी उसमें रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं? तो क्या जो शिवलिंग बनाया गया है वो पत्थर का बनाया गया है, और उसमें वो शक्ति, क्या वो शक्ति पागल है?
क्या वो शक्ति पागल है या वो शक्ति प्राण रहित है जो एक शिवलिंग में कैद हो जाएगी और उस पर जल चढ़ाने से उसको खुशी मिलेगी? तो ये भी लोगों का एक अंधाधुंध विश्वास है। तो ऐसा भी जो कर रहे हैं वो मेरी बात की तरफ ध्यान दें कि मैं ये क्या सुझाव दे रही हूँ, क्या कह रही हूँ, इन सब बातों पर भी गौर करें। तो शिवलिंग से तात्पर्य ये मैं खुले में बातचीत कर रही हूँ, क्योंकि बिना वाणी के प्रकट किए किसी भी चीज का उपचार समाधान संभव नहीं है। तो जो शिव के रूप में जो आए थे उन्होंने क्यों ऐसा किया? अगर उनको किसी प्रकार की कोई आपदा थी तो वो बोल के बताते। उन्होंने भी एक प्रकार से लोगों के साथ भद्दा मजाक किया है। और क्यों उन्होंने इस प्रकार से अपने लिंग पर जल चढ़वाया, पानी चढ़वाया? वो किसी समुंदर में, सागर में किनारे पे बैठ जाते तो भी उनको ठंडक मिलती, उनकी पूर्ति हो जाती। तो ये जो लोगों ने विचारधारा या पूजा इस प्रकार का जो कर रखा है, इस पर गौर करें कि ये भक्ति कहाँ तक हमें ले जाएगी और कौन सा फल इसके करने से हमें मिलेगा। मैं हमारी धर्म संस्कृति के विपरीत नहीं बोल रही हूँ। जो शक्ति आई थी उनको मैं भी मानती हूँ, उनके बारे में सुनना मैं भी चाहती हूँ, लेकिन इन सब चीजों को करते हुए आज हमारे जो भारत की जो जनसंख्या है उसका 100 में से 75% हिस्सा वहां जाता है जहां भी शिव भोले के जो स्थान बने हुए हैं उन पे पूजा करते हैं, आरती करते हैं, विनती करते हैं, जल चढ़ाते हैं। मगर जिस किसी को भी देखते हैं रोग बीमारी विपदा किसी की नहीं मिटती है। हर इंसान इसी प्रकार से त्राही कर रहा है। तो इस प्रकार की जो पूजा है उनमें हमें नहीं फंसना चाहिए। उन लोगों के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि उन लोगों में ऐसा वक्त आया तो उन्होंने क्या किया था, और हमारे अंदर ऐसा वक्त न आए जो उन्होंने समय काटा था वो हमें न आए। इसलिए हमें अपने जीवन जीने का सही तरीके से जीवन जीने का प्रबंध करना चाहिए और मालिक को सच्चे दिल से भजना चाहिए। और जहां पर मालिक के रूप का दर्शन मिले। अब लोग कह देते हैं भगवान नहीं है, बहुत सारे ये भी कहते हैं कि जो कहते हैं भगवान है वो कोरा झूठ बोलते हैं। मगर भगवान है, शक्ति रूप में है और उसका दर्शन भी मिलता है, उससे बातें भी होती हैं, तो सब कुछ होता है। लेकिन जो लोग विश्वासी हैं उन्हीं के काम पूरे होते हैं। तो वक्त गुरु खोज तेरे भले की कहूं। वक्त गुरु आज हाजिर वक्त में जहां पर शक्ति जिस देह में जिस रूप में विराजमान है उसकी वंदना स्तुति करनी चाहिए। और अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हमें किसी धर्म प्रचारक पर या परमात्मा को दोष नहीं देना चाहिए। तो ये आज का सत्संग है। जो समझेंगे, गुणेंगे, मानेंगे वो लाभान्वित होंगे। और ऐसा समझ सुन के जब वो मालिक की शिक्षा को जीवन में अपनाएंगे तो उनका धरा पर अच्छा जीवन जीते हुए और मालिक कल्याण भी करेंगे। तो सभी को प्यार व राधा स्वामी।